यदि तुम लाइफ को लेकर सच में सीरियस हो, अपने सारे ड्रीम को पूरा करना चाहते हो और अपने पेरेंट्स को वो सारी खुशियां देना चाहते हो जो तुमसे यह उम्मीद लगा कर बैठे हैं, और अपना एक बेस्ट वर्जन बनाकर दुनिया को चौंकाना चाहते हो, अपने कीमती टाइम का सिर्फ 10 मिनट दे दो। वार्निंग, अगर तुमने इस वीडियो को छोड़ दिया तो हो सकता है अगला 10 साल जो तुम एक बेस्ट वर्जन बनो उसके जगह तुम एक वर्स्ट वर्जन में ही रह जाओ। तुम बार बार एक न्यू रूटीन बनाते हो, फिर डिसिप्लिन को तोड़ देते हो और वह भी रूटीन टूट जाता है। तो इफ यू वांट कि तुम ये ऐसा बार बार ना करो, इस वीडियो को पूरा देखो। सच बताऊं, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। नया वीडियो देखता था, रूटीन बनाता था और कुछ गलती हो जाती थी, मैं उस रूटीन को छोड़ देता था। बाद में फिर से गुस्सा आता, मैं बार बार खुद से क्वेश्चन करता कि आखिर मेरा रीजन क्या है, मैं क्यों अपना रूटीन को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मुझे पता चला मोटिवेशन और रूटीन का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं सिर्फ मोटिवेशन से किसी वर्क को स्टार्ट करता और उसे मैं छोड़ देता। तुम भी ऐसा सोचते हो एक दिन परफेक्ट मोमेंट आएगा, एक परफेक्ट टाइम आएगा जिस दिन से तुम अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो करने लगोगे, प्रॉपर डिसिप्लिन्ड हो जाओगे और एक न्यू वर्जन में चले जाओगे और ड्रीम देखते हो मेरे पास पैसा होगा, कार होगा, बंगला होगा। भाई तुम बहुत बड़े झूठ में जी रहे हो। सच बताऊं, वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। यदि तुम आज स्टार्ट करते हो, वो परफेक्ट मोमेंट आज ही है। और यदि तुम इसी वेट में रहोगे, तुम अपने पास्ट को देख सकते हो कि तुम जो पहले कर रहे थे उससे तुम आज क्या हो और क्या कर रहे हो। तुम ऑलरेडी अपना कई ईयर लॉस कर चुके हो, बस तुम्हें रियलाइज नहीं। यदि तुम अपना फ्यूचर देखना चाहते हो तो तुम अपना डेली रूटीन देख लो। तुम आज जो करते हो उससे तुम फ्यूचर में बनोगे। जो तुमने पास्ट में किया है उससे तुम आज बने हो। यदि तुम लेजी हो तो तुम पास्ट में तुमने फोन स्क्रॉल किया होगा एंड और भी बैड हैबिट में फंसे होगे, इसलिए तुम आज लेजी हो, लो मेमोरी है, और जो तुम आज करोगे उससे तुम आगे बनोगे। इसलिए डिसाइड तुम करो कि तुम्हें क्या बनना है। भाई आई नो कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट तुम्हारे पास सही गाइडेंस नहीं है, तुम्हारे पास सही नॉलेज नहीं है। इसके वजह से तुम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम पोटेंशियल में नहीं, प्रॉब्लम आइडेंटिटी में है, प्रॉब्लम तुम्हारी पहचान में है। एटॉमिक हैबिट के ऑथर जेम्स क्लियर एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। सोचो, 2 लोग सिगरेट छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहला व्यक्ति को एक सिगरेट देकर पूछा गया कि लो पी लो, तो उसने क्या बोला होगा? उसने बोला नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, मैं भी छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनने में तो बहुत अच्छा लगती है, बट इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, बिकॉज वह अब भी यही मानता है कि मैं वही पुराना व्यक्ति हूँ और कुछ नया ट्राई करने का कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा व्यक्ति को एक सिगरेट देकर पूछा गया तुम लोगे, उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। छोटी सी लाइन का डिफरेंस है और इससे प्रूफ होता है कि उसकी आइडेंटिटी, खुद को वह एक नया वर्जन मानता है, खुद को एक न्यू अवतार मानता है। उसने अपने आइडेंटिटी को भी बोला कि अब वह वो नहीं है जो पहले वो था, आज वह एक नया आइडेंटिटी है, वह एक नया व्यक्ति है जो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करता। अब इसी बात को तुम अपने लाइफ में समझ लो। तुम खुद को कहते हो मैं लेजी हूँ, मैं आलसी हूँ, मेरा मेमोरी वीक है, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता हूँ। तो जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो तुम बार बार अपने माइंड को कहते हो, तो वही तो तुम होगे। तुम बार बार खुद को यही कहोगे और तुम्हारा आइडेंटिटी है वह पुराना है और तुम कुछ नया बनने का ट्राई करते हो, तो तुम यहाँ पर फेल 100% हो गए ही। तुम अब तक गलत चीजों को चेंज करने में लगे हुए थे। तुमने चेंजेस बहुत किए, बट तुमने अपने आइडेंटिटी को, तुमने अपनी पहचान को, खुद की सेल्फ इमेज को नहीं चेंज किया। इसके वजह से तुम्हारा बार बार डिसिप्लिन टूटता है। तुम इसका स्टार्ट आज से ही कर सकते हो। तुम पहले खुद को बोलते थे आई एम लेजी, तो बोलना है आज से आई एम एक्टिव, मैं एक्टिव हूँ। पहले बोलते थे आई एम लो मेमोरी, मेरा मेमोरी स्लो है, लो है, मैं सभी काम को अच्छे से करता हूँ। यदि तुम खुद को बोलते थे मुझे गुस्सा आ जाता है, तुम अब से बोलोगे मैं बिल्कुल शांत व्यक्ति हूँ। कि इससे बार बार खुद को झूठी बात बोलने से क्या फायदा होगा? भाई जो हमारा ब्रेन है वह सच और झूठ का फर्क नहीं जानता। तुम जो बार बार बोलते हो वही वह मानने लगता है। इससे तो पहला ये होगा कि जो माइंड का पहले का जो आइडेंटिटी है, पहले का जो एक बिलीफ बनाकर बैठा है कि मैं ऐसा ही हूँ, वह टूटेगा। और दूसरी बात कि तुम नए अवसर को अपने पास अट्रैक्ट करोगे। अब पूछोगे कि मैं रियलिटी में कैसे, अपने हैबिट्स में कैसे, अपने रूटीन में इसे उतारूं? तो 6 रूटीन जो आपके लाइफ को चेंज कर देगी। सो फर्स्ट, आइडेंटिटी एक्टिवेशन रिवॉर्ड मूवमेंट। जब भी तुम मॉर्निंग में तुम्हारी आंख खुले, बस 5 तक काउंटिंग करो और उठ जाओ, वरना उठने में बाद में बहुत आलस आएगी। जब भी तुम यह करोगे तो तुम्हारे माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि एक नया वर्जन है, एक नया आइडेंटिटी है। नंबर 2, माइंड डंप ब्रेन क्लीननेस। और अपने बेड से उठने के बाद एक डायरी उठाओ या कॉपी उठाओ और अपने जितने भी थॉट आए उसको लिख दो। मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, जो भी
पॉजिटिव थॉट हो या निगेटिव थॉट, सबको लिख दो और निगेटिव को पॉजिटिव से चेंज कर दो। जैसे मैं आज लेट से उठा, इसके जगह लिखो मैंने खुद को पहली बार उठाया। तुम खुद को बोलो मैंने उठने की एक कोशिश तो की। थर्ड, 10 मिनट मेडिटेशन कंट्रोल योर माइंड। तुम जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान लगाने में प्रॉब्लम आएगी, बट डेली डेली यदि तुम प्रैक्टिस करोगे, यदि तुम डेली डेली सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने लगोगे, तुम्हारा जो ब्रेन है, जो ब्रेन का न्यूरॉन्स है, वह मेडिटेशन के लिए बन जाए। नंबर 4, माइक्रो मोटिवेशन एंड बॉडी एक्टिवेशन। स्टार्टिंग में तुम 4 पुशअप्स या पुशअप्स ना हुआ है तो 10 स्क्वाट्स से स्टार्ट करो, 10 स्क्वाट्स लगा लो। स्टार्टिंग में यदि तुमसे ना हो पाए 4 पुशअप्स या स्क्वाट्स लगा लो और धीरे धीरे इसे इम्प्रूव करो। इससे हमारे माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि हमारा जो बॉडी है और जो हम है वह एक्टिवेशन के लिए रेडी है, हमारे पास एनर्जी है। तुम्हें जो बिलीव है वह धीरे धीरे टूटेगा। नंबर 5, स्किल आवर। यदि तुम कोई स्किल नहीं सीखोगे तो बिल्कुल भी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तुम डेली 1 आवर या 2 आवर स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन, ये स्किल से तुम स्टार्ट कर सकते हो और डेली अपना 1 से 2 आवर इसमें देकर एक परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। नंबर 6, नाइट जर्नलिंग। ये हमारे लाइफ का जीपीएस मोड है, ये हमारे लाइफ का डायरेक्शन सेट करता है। तुमने दिन भर जो जो किया है उसको एक बार लिख डालो। आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या गलतियां की, और एक 3rd कॉलम बनाओ, उसमें लिखो कल मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। ये 3 कॉलम से तुम्हारे लाइफ का एक डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और तुम धीरे धीरे कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर बढ़ोगे। इससे तुम डेली सिर्फ आज के लिए नहीं, ये परमानेंट, ये 10 ईयर के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 10 ईयर से भी आगे के लिए, ये पूरी लाइफ तुम्हारे एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी फॉलो करने में हेल्प करेगी। ऑलवेज याद रखना कि खुद को कभी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि माइंड कभी भी वर्ड में डिफरेंस नहीं देखता कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। यदि यह वीडियो तुम्हारी लाइफ में 1% भी हेल्पफुल हुआ तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड कोई भी पॉइंट में तुम्हें कंफ्यूजन लगे या तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो तुम कमेंट करो एंड मैं उस कमेंट का आंसर नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा।